आज हम आ गए हैं मणिकरण साहिब गुरुद्वारा, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आज अपने इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट मणिकरण साहिब गुरुद्वारे के दर्शन करवाएंगे, साथ ही आपको बताएंगे यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्थाएं हैं और यहाँ निकलने वाले गर्म पानी के इतिहास को भी बताएंगे कि क्यों यहाँ गर्म पानी निकलता है। साथ ही मणिकरण साहिब गुरुद्वारे के पास जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं उन सभी की डिटेल आपको देंगे व उनके दर्शन करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और कवर करते हैं मणिकरण साहिब को। मनाली से लगभग 80 किलोमीटर का सफर करके हम पहुंचते हैं मणिकरण। पूरा रास्ता नदी के किनारे होता हुआ आता है। सबसे पहले 34 किलोमीटर का सफर जो आप मनाली से कुल्लू तक करते हैं वो व्यास नदी के किनारे होता है। उसके बाद 46 किलोमीटर का सफर जो कि कुल्लू से मणिकरण तक का होता है वो पूरा पार्वती नदी के किनारे होता है। अब हम मणिकरण साहिब गुरुद्वारे पहुंच गए हैं और मेन रोड से आपको नीचे उतरना होता है और नीचे उतरने के बाद आपको एक मल्टी लेवल पार्किंग दिखाई देती है, जहां पर आप अपनी बाइक और कार को खड़ा कर सकते हैं। ये पूरी तरह से फ्री पार्किंग है। यहाँ पर आप कितने दिन भी अपना व्हीकल खड़ा कीजिए, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ पर आपको फ्राइडे और सैटरडे को आने से बचना चाहिए, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, जिसकी वजह से रास्ते में जाम लग जाता है। पार्किंग स्थल से मणिकरण गुरुद्वारा इस तरह दिखाई देता है और बहती हुई पार्वती नदी काफी शानदार नजारा बनाती है, जो आपको काफी अच्छा लगने वाला है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ गए हैं मणिकरण और आज अपने इस वीडियो में हम कंप्लीट मणिकरण को कवर करेंगे। मणिकरण में टोटल 5 तीर्थ स्थल हैं। इन सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन हम इस 6 मिनट की वीडियो में करने वाले हैं। आप ये जो नदी देख रहे हैं इसको बोलते हैं पार्वती नदी और ये है यहाँ की पार्किंग। जब आप मणिकरण आते हैं तो सबसे पहले आप एंट्री करते हैं मणिकरण साहिब गुरुद्वारे में और यहीं पर आपको फ्री पार्किंग मिल जाती है, जहां पर आप अपनी व्हीकल को जितने दिन चाहें उतने दिन खड़ा कर सकते हैं। और पार्किंग में अपने व्हीकल को खड़ी करने के बाद आपको इस पुल के थ्रू पार्वती नदी को पार करना है और गुरुद्वारे में घुस जाना है। गुरुद्वारे में घुसते ही राइट हैंड पे आपको एक गर्म पानी का चश्मा दिखेगा। इसमें आपको स्नान जरूर करना चाहिए। इसके बाद आपको गर्म गुफा के दर्शन करने हैं, जो कि गुरुद्वारे में ही स्थित है। और गर्म गुफा के दर्शन करने के पश्चात आप जाएंगे सीधा लंगर हॉल। लंगर हॉल में 24 आवर्स खाना खा सकते हैं और ये खाना फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहीं से आपको एकोमोडेशन की सुविधा भी मिल जाती है। एकोमोडेशन में आप 3 दिन तक फ्री रह सकते हैं। 3 दिन के बाद अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको गुरुद्वारे में सेवा करनी पड़ेगी। अब हम आ गए हैं मणिकरण साहिब गुरुद्वारे के दरबार में। यहाँ आप देख सकते हैं दरबार में इस समय आरती चल रही है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और बाबा जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं शिव मंदिर मणिकरण। ये वही स्थान है जहाँ पर शिव शंकर भोलेनाथ माता पार्वती के साथ 11,000 वर्षों तक रहे और उन्होंने तपस्या की। एक बार जल क्रीड़ा करते वक्त पार्वती जी के कान के आभूषण की मणि जल में गिर गई और फिर वो पाताल में समा गई। शिवशंकर भोलेनाथ ने अपने गणों को उस मणि को खोजने के लिए भेजा, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी मणि ना मिली। इससे शिवशंकर भोलेनाथ बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने तीसरी आंख खोल ली। तीसरी आंख खुलते ही उनकी आंखों से नैना भगवती माता प्रकट हुई और उन्होंने बता दिया कि वो मणि कहाँ है। जब देवताओं को पता लग गया कि वो मणि शेषनाग के पास है तो वो शेषनाग के पास गए। उन्होंने आग्रह किया कि आप प्लीज माता पार्वती की मणि लौटा दीजिए। तब उन्होंने फुंकार मारी और इस स्थान से गर्म जल की धारा फूट पड़ी। साथ ही कई सारी मणि भी बाहर निकल आई, जिसमें से पार्वती माता को अपनी मणि मिल गई और उन्होंने बाकी मणियों को पत्थर में बदल दिया। इसके पश्चात शिव शंकर भोलेनाथ ने इस स्थान को आशीर्वाद दिया कि जो भी इस गर्म जल से स्नान करेगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। अब हम आ गए हैं रघुनाथ मंदिर, जो कि शिव मंदिर से केवल 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये वही मंदिर है जहां कुल्लू के महाराजा जगत सिंह ने अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से लाई गई राम और सीता जी की मूर्ति को सर्वप्रथम स्थापित किया और रोजाना राम जी के चरणों का चरणाव्रत पिया, जिससे उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। और फाइनली बाद में उन्होंने राम सीता की मूर्ति को कुल्लू स्थित रघुनाथ जी मंदिर में शिफ्ट कर दिया। ये वही मूर्तियां थी जिन मूर्तियों का निर्माण स्वयं राम जी ने अश्वमेध यज्ञ से पूर्व करवाया था। तो ये देख सकते हैं कितना शानदार ये मंदिर है और इस मंदिर को बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने हाथों से किया था।
जैसे ही आप रघुनाथ जी मंदिर से बाहर निकलेंगे आपको ये गर्म जल का स्रोत दिख जाएगा। ये भी एक कुंड है जहाँ पर पर्यटकों के नहाने की व्यवस्था की गई है। पर्यटकों तो कहना गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो सब श्रद्धालु आते हैं, तो श्रद्धालुओं के नहाने की व्यवस्था की गई है। इस स्थान के बिल्कुल पीछे महिलाओं के लिए सीता कुंड है और पुरुषों के लिए है राम कुंड। इस कुंड के बाद हमें बाजू में ही नैना भगवती जी का मंदिर दिख जाएगा। ये वही माता हैं जो शिव शंकर भोलेनाथ के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई थी और उन्होंने बताया था कि पार्वती जी के कान के आभूषण की मणि कहाँ पर है। उसके बाद इन माता को पार्वती माता ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी भक्तगण नैना भगवती माता के दरबार में मत्था टेकेगा और सच्चे मन से जो भी इच्छाएं बोलेगा, उसकी प्रत्येक इच्छा दरबार में मत्था टेकने मात्र से पूरी होंगी। ये मंदिर भी काफी खूबसूरत बनाया गया है और पूर्ण रूप से लकड़ी से बना हुआ है। इसकी आर्किटेक्चर आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली है। साथ ही यहाँ मांगी गई प्रत्येक दुआ भी कबूल होती है। अब हम बढ़ चले हैं अंतिम पड़ाव की ओर। यहाँ पर बीच में मंदिर नुमा ये आकृति लगाई गई है। हमें इतना पता नहीं लग पाया ये आकृति का मकसद क्या है, लेकिन इसके बिल्कुल सामने हमें दिख जाता है श्री राम मंदिर। ये बहुत ही ज्यादा प्राचीन मंदिर है। साथ ही यहाँ पर सराय की व्यवस्था भी है। अगर आप गुरुद्वारे में नहीं रुकना चाहते और आपका मन है मंदिर में रुकने का, तो आप इस मंदिर में रुक सकते हैं। मंदिर की टाइमिंग की बात की जाए तो गर्मियों में ये टाइमिंग रहता है सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक। सर्दियों में टाइमिंग रहता है सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक। यहाँ आपको डोमेट्री 200 रुपये में मिल जाती है और रूम 400 से 500 रुपये में मिल जाता है। यहाँ पर 3 मंदिर स्थित हैं, राम मंदिर, हनुमान मंदिर और शिव मंदिर। आप तीनों मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के निर्माण में पत्थर और लकड़ी का बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है और इसकी आर्किटेक्चर ही देखने वाली है जो आपको मनमोहित कर देगी। अब हम बढ़ चले हैं राम कुंड की ओर। यहाँ पर भी गर्म जल का स्रोत है जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। इस समय भगवान राम जी का श्रृंगार चल रहा है। किस्मत वालों को ही यह दृश्य देखने का मौका मिलता है। तो आपके आशीर्वाद से हमारी किस्मत अच्छी रही कि आज हम प्रभु श्री राम के लाइव दर्शन कर रहे हैं और उनका श्रृंगार भी देख पा रहे हैं।